ही पावरफुल तरीके से आया गया था, इतना पावर दिखाया गया था। एक एक इंसान का जो एक एक इंसान ने वीडियो बनाया है, एक एक का बदला लिया जाएगा और प्रॉपर लिया जाएगा, प्रॉपर जो है जवाब दिया जाएगा। इस चीज़ से मुझे इतनी हंसी आती है कि यार आखिर वो फिर दुम दबा करके वापस क्यों भाग गए भाई, लेते ना। और पायल का सेम दुख और मनीषा का सेम दुख, सेम इसलिए मनीषा का साथ तो पायल मलिक ने दिया, सेम दुख कैसा। और जगत भैया ने जो है इतने कांड करे, इतना कांडी इंसान है, इतना गंदा इंसान है, इसलिए अरमान मलिक ने उनको एक भी रत्ती भाव नहीं पूछा। अरे भाई अरमान मलिक के कितना पास्ट अच्छा है और कितनी उनकी लाइफ अच्छी है और कितना उनका नेचर अच्छा है, ये तो हर एक इंसान को पता होगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मनीषा की जो लाइव है, खैर सही पूछो तो मनीषा ने जब अपनी बातें सरिता जेठू जी से शेयर करा था, सरिता जेठू जी ने भी एक औरत होने का कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ दिखाया था, एक बड़े होने का नाते के दिखाया था। कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि मैंने पूछा, मैंने बैठाला, लेकिन मेरी बातों को कोई माना नहीं गया, क्योंकि वैसे ही जगत भैया छिड़ जाते थे और वो जगह दीदी ये करती थी। लेकिन यहाँ पर नीतू मैना जो आज इतनी अच्छी बनी घूम रही, हर जगह इतनी अच्छी बनी घूम रही हैं, तो वो किस लिए? सबसे ज़्यादा तो नीतू मैना को पता था, सबसे ज़्यादा नीतू मैना को काले चिट्ठे पता है, सबसे ज़्यादा नीतू मैना को सारे घर की हिस्ट्री पता है, सबसे ज़्यादा नीतू मैना को पता था कि आखिर मनीषा के साथ क्या हो रहा। तो फिर उस इंसान ने, चाहे वो जेसिका के साथ हो दोस्ती, चाहे वो मीसू रोशन के साथ हो दोस्ती, चाहे वो सरिता जेठू की हो, तो ऐसा कैसे कि भाई नीतू मैना इतनी हर एक इंसान को, जब जगत दीदी के साथ थी तो कोई भी मतलब किसी को भाव नहीं देती थी, चाहे वो भले अपने आप को एक नौकरानी के जैसे दर्जे में खड़ी रहती थी, लेकिन किसी को भाव नहीं देती थी। और जैसे पाला पलटा, जैसे उनके ऊपर आई चीजें और ये हुआ कि ऐसा ना हो जाए, वैसे नीतू मैना ने हाथ जोड़ के, सरिता तुझसे मैं माफी मांगती हूँ, सरिता तूने सही कहा था, और जेसिका तुझसे माफी मांगती हूँ, तूने सही समझाया था। आज नीतू मैना ने सिर्फ एक सॉरी, इसीलिए कहते हैं कोई अगर गलत भी कर दो तो सॉरी बोलना चाहिए। नीतू मैना ने सॉरी बोल करके हर एक इंसान के लिए अच्छी हो गई, हर एक इंसान की जगह वो हर एक इंसान के पास जाने लगी। लेकिन यहाँ पर जगत भैया की गलती की सजा जो है मनीषा को दिया जा रहा है। भाई उस लड़की के साथ गलत हुआ, तुम्हें पता था, तो अगर उस लड़की ने अपनी जो बातें हैं रखी और अपनी चीजें अगर रखी, गुस्सा जाहिर किया, तो फिर उस लड़की के लिए इतना हेट से क्यों? उस लड़की, उस जगत भाभी के लिए इतनी दुश्मनी क्यों? कि भाई उसके लिए कि नीतू मैना को भाई ऐसा बोला था, वो खेत में बैठकर ऐसे रो रही थी। अरे भाई वो रो रही हो या नाटक कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान सुनता ही, अरे इस इंसान को सब पता था, ये इंसान गेट के बाहर खड़ा होता था, चौकीदारी करता था, और इस इंसान ने इतना सपोर्ट किया, जो कि इस इंसान को पता था कि फैमिली जगह दीदी की कैसी है, कैसे सामने वाले की फैमिली है, कैसी वो इंसान है, हर एक चीज होते हुए। तो इसे कहते हैं चालाकी। जो नीतू मैना ने चालाकी करी ना, कि जब उनका काम पास वाली दीदी से, समझ लो क्यों दूर दूर जाना, पास वाली दीदी चलो वो धमकाती थी, ब्लैकमेल करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट करती होंगी। जो कि जगत भैया ने बोला था कि फैमिली नहीं करती, लेकिन वो करती, वो उनके घर का पानी भी पी लेती, लेकिन फैमिली छुआछूत मानती। तो इस वजह से नीतू मैना के आगे कोई नहीं था। अब जाकर के एकदम से कैसे पाला पलट गया और कैसे, तो इसे कहते हैं नीतू मैना बहुत चतुर, बहुत होशियारी किया है उन्होंने, और यही चीज़ अच्छी है। दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूँगी, पायल ने आखिर जो है मनीषा की, जगत भाभी की सपोर्ट क्यों किया? उनका सेम जो है दर्द सेम है, हाँ दर्द तो सेम है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी जोड़ी है वो इक्वली है, दोनों की सेम एज समझो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, पायल और कृतिका की उम्र जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और अरमान की भी कहीं ना कहीं, दोनों अनमैरिड लड़कियां थी। यहाँ पे जगत भैया क्या करें, और यहाँ वहाँ पे अगर मान लो जैसे आप लोग बोल रहे हो कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, पायल का फैमिली का सपोर्ट नहीं था इसलिए उसके साथ हो गया, यहाँ पे जगत दीदी का सपोर्ट था इसलिए नहीं हो। भाई फैमिली कैसे मान जाएगी? एक अनमैरिड लड़की होती तो भी एक होता कि चलो, जनता भी होती कि चलो दो रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर जगत दीदी जैसी इंसान आ जाती लप्पू भैया के साथ में, तो मनीषा को आउट कर देती, या तो कहती ले चल पोछा लगा, पोछा नहीं लगाएगी तो मैं ये कर लूंगी, झाड़ू नहीं लगाएगी तो मैं ये कर लूंगी, बिस्तर में तू नहीं जाएगी बेडरूम में, नहीं तो मैं ऐसा हो जाएगा। तो भाई तो वहाँ पे तो वो दोनों साथ में इक्वली एक ही जैसे ड्रेस पहनना है, कि जैसे करना, थोड़ा बहुत ही हो जाता होगा कि कोई ज़्यादा क्लोज दिख जाता होगा, कोई कम क्लोज दिख जाता हो, लेकिन यहाँ तो जगह दीदी ही बाजी मार लेती मनीषा की, तो कोई गिनती ही नहीं थी।
मनीषा कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि चलती तो उन्हीं की और मालकिन वही होती, और प्लस वो इतनी मनीषा की माँ जैसी लगती। बताओ तो कैसे उनकी और इक्वली जोड़ी। हाँ, दर्द सेम था, दर्द जो है वो सेम है अब कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी पायल को इतना पैसा है, मतलब सो रहा था और इज्जत, और ये सोचो कि अपना रहने का कहाँ, इससे अच्छा है कि आप यहीं सुकून की और ऐशो आराम की ज़िंदगी है, और प्लस बराबर इक्वली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा तेज है पायल। यहाँ पे हमारी जगत भाभी जो है वो इतनी वो नहीं है कि वो जगत दीदी के सामने उनकी चल जाती, नहीं चलती, क्योंकि अगर चलती होती तो इतना कांड पहले नहीं होता और बहुत पहले हो जाता। तो फैमिली भी यहाँ पर एक्सेप्ट कैसे कर लेगी कि भाई एक विडो औरत को और एक साथ मतलब एक बच्चे की माँ और फिर बेटे से इतनी बड़ी कैसे कर लेती। तो यहाँ फैमिली का भी प्रेशर ऐसा हुआ, तो वो जो ठीक हुआ, क्योंकि अगर फैमिली चलो अनमैरिड होती तो करवा लेती, चलो ठीक है हो जाए भाई, अभी अपना आपस में करेंगे, क्योंकि बहुत लोग दो दो शादियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मामला खराब हो जाता, जो कि मुझे लगता है कि उनका सेम दर्द नहीं है। और रही बात, हाँ अरमान मलिक और सेम जगत भैया हैं, सेम कैटेगरी के, क्योंकि अरमान मलिक को बखूबी पता है कि वो क्या कांड करते हो क्या नहीं करते। इतने अच्छे से लखनीत फैमिली से बहुत अच्छा रिश्ता हो रहा था, भाई भाई बहने बहने एकदम से वीडियो कॉल पे बातें हो रही थी। आखिर अब कहीं पर लखनीत फैमिली क्यों नहीं दिखाई देती। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने फंक्शन देखा होगा, उसमें भी लखनीत फैमिली नहीं दिखाई दिया। इतना बड़ा अभी फंक्शन हुआ, लखनीत फैमिली नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी ना। तो वही अगर जगत भैया के साथ अगर चीज़ें होती हैं, तो फिर अरमान मलिक के लिए ये बोला जा रहा, और अरमान मलिक ने तो भाव भी नहीं दिया, कुछ पूछा भी नहीं, ये इंसान गया और मुंह बना करके वापस आ गया, इंसान को भाव नहीं। अरे अरमान मलिक को इतना पता था कि ये वाईटी में इतना फेमस है, निगेटिविटी के लिए इतना गंदा इंसान है, तो फिर अरमान मलिक ने अपनी वाइफ को क्यों एक वो दिया कि भाई नहीं, ऑर्डर दिया या परमिशन दी कि भाई वहाँ फ़ोन कर ले और उन लोगों को बुला ले, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे से गंदा और मेरे जैसा अगर इंसान है तो भी क्या, मेरे मैं तो बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी हूँ ना, कि मैं तो हर इंसान की यूज करता हूँ। अरमान मलिक की तो आप लोगों ने हर जगह देखी होगी, खाना तक उन्होंने होटलों में फेंका है। तो अरमान मलिक की और कोई उसमें नहीं। और जगत भैया की जो कहानी है, अगर जगत भैया से शायद और जगत दीदी जगत भैया दोनों ना टकराते, और दोनों के माइंड जो एकदम विस्फोटक वाले थे, दोनों के माइंड एक की नहीं कहेंगे, जगत दीदी का भी माइंड बहुत बम जैसा है और जगत भैया का भी, दोनों स्पोर्ट मतलब करते, जब दोनों मिलते थे ना तो टकराव तो होता ही था, टकराव होता था तो वो दूसरे पे जाता था। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो ना तो सरिता जी से रिश्ता बिगड़ता, ना तो आकांक्षा से रिश्ता बिगड़ता, किसी ऐसे इतना ज़्यादा हमें लग रहा नहीं बिगड़ता, क्योंकि भाई इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए यही मैटर तो था सेम, कि जगत दीदी कहती थी नहीं बात करना है, उन्होंने मेरे ऐसा बोला है, और जगत भैया को भी लगता था कि सामने मनीषा को 3-3 घंटे बैठा के समझाया जा रहा, मनीषा के लिए ये लोग शायद कहीं एक्शन न ले लें या कुछ भी हो। तो वो जो भूमिका होती थी, आप समझो वो चीज़ें, मैं अगर कितना एक्सप्लेन करूँ, तो वो चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सारी इतनी ज़्यादा जो है खिचड़ी पकी, और आज जितनी निगेटिविटी है कहीं ना कहीं इधर हो गई। आप देखो जगत दीदी ने कैसे बढ़िया से आ करके उस दिन दोनों बहन भाई एक एक से बदला लिया जाएगा, एक एक को जवाब दिया जाएगा। जिसने जिसने क्रिएटरों ने वीडियो छापा था कंट्रोवर्सी में मेरे लिए, उससे एक एक से उसमें शामिल थे सुमित महल। सुमित महल ने जैसे एंट्री करी वैसे ही एकदम धूम दबा के दोनों भाई जो हैं भागे। पहले नहीं भागे, पहले फिर से वार करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे सुमित महल ने फिर से पछाड़ा वैसे ही दोनों फिर से उल्टे पांव भागे। ना तो फिर किसी क्रिएटर का जवाब दिया, ना तो किसी ऐसे इंसान का जवाब दिया कि भाई चलो वीडियो बनाने वाले का जवाब देते थे कि अरे भाई इनका मेन मकसद था मेरी गाड़ी की किस्त निकालना है, मुझे घर के लिए थोड़ा पैसा कम हो रहा है वो निकालना है, और बाकी अब लग रहा है जो है जगत भाभी की तरफ जो है थोड़ा सा निगेटिविटी कम हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसको कैसे किया जाए, और मेरी तरफ जो है नेगेटिव। तो ये चक्र भी जो चला करके अब देख रहे हैं कि जितना भी वीडियो, जितने भी कमेंट सेक्शन हो, जितना जो भी हो, सारी जगत भैया जगत भाभी की तरफ मुड़ के आ गया। बहुत लोगों को दिक्कत है। कल मेरे एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, छोटा सा नहीं वीडियो पूरा है भाई, वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत दिक्कत है कि
जगत दीदी जो हैं उन्होंने रोड में पड़े पी लिया, उन्होंने हर महीने खाया। भाई किसने बोला कि हर महीने उन्होंने वो दवा ली? किसने बोला? और किसने बोला कि रोड में दवा पी? मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई वहाँ पर एमजी की लाइव में ये चीज़ें सुनी तो मैं भी एकदम अचंभित रह गई कि ये क्या है। मैं तो ये सोचती थी चलो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत होगा, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, मुझे इतनी नहीं थी। अगर एमजी ने पढ़ी होंगी, भाई उनके से घर से कनेक्ट हैं वो, तो पढ़ी होगी लाइव चैट वगैरह और रिकॉर्डिंग वगैरह देखी होगी, तब जाकर वो आज कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि भाई हर केमिस्ट के पास मत भेज, वहाँ गेनिस के पास भेज, वहाँ बच्चों वालों के डॉक्टरों के पास भेज। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि आखिर क्या हुआ। तो इसका हू हल्ला बहुत बन गया। लेकिन वही लोग जगत दीदी के बारे में कितना कुछ बोले थे, चलो छोड़ो। जगत भाभी के लिए इतना नेगेटिविटी बोलना कि मीशू से अडॉप्ट करेगी, मीशू से पीपी लिंक से मंगाएगी, ये तो बच्चे ही नहीं होंगे, ये तो बांझ रहेगी, ये लप्पी है, ये पगल चिट्टी है। भाई एक छोटा वो भी इंसान है, यहाँ भी वीडियो बना रहा है। तो इतने लोग अगर एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं, एक इंसान के लिए इतना गंदा बोल रहे हैं, तो क्या आप वो मिलते हैं क्या मीशो में? तो फिर जिनके ना हो उनको मंगवा दो, मीशो से ऑर्डर कर दो। भाई मीशो तो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए खुला है प्रेप। तो जिसके बच्चे ना होते हो, तो आप लोगों को पता है ना कि वहाँ पीपी होता है, लिंक होता है, अडॉप्ट करा जाता है और ये होता है, तो फिर मंगवा दो। तो यहाँ पे मतलब क्या बोले, एक बेफालतू में लोगों को टारगेट करना है और एक कंटेंट अपने लिए बना लेना है कि भाई इस पे हम वीडियो बना देंगे, इस पे ऐसा कर देंगे। तो बहुत आपकी मर्जी, आप जानो, जो इच्छा हो वो करो। हाँ, मैंने जो चीज़ें देखी, मैंने जो चीज़ें सुनी, मैंने वो बोली कि भाई मुझे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मैंने भी वो सोचा और इसीलिए मैंने एकदम से अच्छे से आकर के बोला था कि जगदीश से कि प्लीज़ एक माफ़ी मांग लो। माफ़ी इज्जत से बढ़ के नहीं होती है, माफ़ी मांगो, काम ख़त्म करो। जो कि नीतू मैना ने चालाकी करी है, छोटी सी लेकिन बहुत कमाल की है कि भाई माफ़ी मांगा सबसे और सबकी भली बन गई। सारी जगह वो हर जगह मतलब छा गई, हर जगह उसको लोग कि भाई नीतू मैना के साथ गलत हुआ। जबकि नीतू मैना क्या बच्ची थी जो उनके साथ गलत हुआ? अगर जगत भैया बच्चे नहीं थे, जगत दीदी बच्ची नहीं थी, तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, तो सामने नीतू मैना कैसे बच्ची हो गई? कैसे उन्होंने दूसरे के चक्कर में कर दिया? और तो नीतू मैना क्या जो गेम है कि उन्होंने जैसे ही सोचा कि भाई यहाँ से मेरा तो सारा जो है चिट्ठा बाहर आ रहा और मेरा यहाँ से कोई साथ देने वाला नहीं, अब तो मैं इधर से आउट हुई, अब लग रहा है हमारी जगह से चली जाऊंगी, तो अब मेरा चैनल कैसे चलेगा, मेरा कैसे प्रॉफिट होगा? तो उन्होंने हर जगह बस माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़ा और हर एक इंसान के पास घुस गई। और आज देख रहे हो कि नीतू मैना की क्या वो है और उसी जगह मनीषा की क्या है। बिना गलती के ही मनीषा को देख लो किस जगह कैसे मतलब लोग टारगेट कर रहे हैं। यार आपको करना है तो जगत भैया को करो। सामने से आप लोग इतना गंदा बोलते हो, तो मान लो अगर उसने कभी बोल दिया, मैं यहाँ पे सिर्फ जगत भाभी की सपोर्ट में हूँ, मैं जगत भैया के सपोर्ट में कभी नहीं थी। तो उस इंसान ने अगर मान लो कभी कुछ बोल दिया तो उसके लिए फिर से आप लोग, तो ये क्या चीज़ें हैं? कितना गंदा बोलते हो, सोचो। लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट है। लेकिन आप मेरे पॉइंट से, मेरे रिएक्शन से अगर कोई किसी को दिक्कत है तो भाई मेरे लिए भी बहुत टॉपिक है, मैं भी बहुत चीज़ें ला सकती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मुझे अपने से फोकस करना है, अपनी चीज़ों पे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस रहती हूँ, अपनी चीज़ों में रहती हूँ। हाँ, एक लोगों ने बोला था, मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है, मैं उनका पहले ही नाम लेना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई थी। जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो इतना प्यार करते हैं, उनमें से एक पूनम जी हैं। उन्होंने मुझे सुबह बोला था कि दीदी मेरा प्लीज़ मेरा आज नाम वीडियो में लेना। तो मैं बहुत मतलब ट्राई कर रही थी कि सबसे पहले मैं उनका नाम लूँगी, लेकिन मैं भूल गई। तो सॉरी, मैं फिर से भी ले दूँगी अपने वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत अच्छा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।